Hello dear students, again welcome back to your mathematics class. This is your 7th lecture of class 8 mathematics chapter number 3 square and square roots. So in your previous lecture we have discussed about the estimating the number of digits in the square root of any number. So वहां पे हमने दो मेथड्स को स्टडी किया था, मींस कैसे हम किसी भी गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स हो सकते हैं उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. देन आफ्टर विच हमने वहां पे स्टडी किया था वैल्यू ऑफ रूट 2 एंड रूट 3. सो रूट 2 की हमारी वैल्यू क्या आई थी 1.4 के अराउंड थी एंड रूट 3 की हमारी वैल्यू क्या थी 1.7 के अराउंड थी. सो ये हमारे पास वैल्यूज गिवन थी. सो हमने वहां पे क्या किया था, वेरीफाई किया था दैट द वैल्यू ऑफ रूट 2 इज 1.4 और नॉट. सो उसके लिए हमने वहां पे एक मेथड को स्टडी किया था स्टेप वाइज स्टेप. देन आफ्टर विच मैंने रूट 3 की वैल्यू सिंपली आपको बताया था किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं अगेन. सो मैंने आपको होमवर्क के लिए वहां पे दिया था. सो नाउ आई होप आप सभी ने वो किया होगा फाइंड कैसे रूट 3 को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू 1.7 होगी. सो नाउ अब मैं आपको अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस मेथड को कैसे हम रूट 3 की वैल्यू को सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं. सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. सो जैसा हमने रूट 2 के केस में किया था. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, एक नंबर लाइन हो गई. सो लाइक दैट. नाउ अब इस नंबर लाइन पे हमें यहाँ पे मार्किंग्स करनी थी. सो लाइक दैट ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया हमारा पॉइंट. ठीक है. नाउ देन आफ्टर विच हमने इसको नेम प्रोवाइड किया था एक्स एंड एक्स डैश. अब इक्वल इंटरवल्स पे हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क किया. देन आफ्टर विच इनको मैंने नेम्स प्रोवाइड किए थे ए बी सी एंड डी. नाउ अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना था, सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना था, जो ये एक और दो, ये दो जो पॉइंट्स है हमारे बीच में, इनके बीच में जो लेंथ होगी डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए हमारा. सो लाइक दैट यहाँ पे मैंने वो क्या लिया था, ये लिया था मैंने 1 यूनिट. देन आफ्टर विच हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया. सो लाइक दैट इस तरह से. नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब सिंपली यहाँ पे हमें क्या लेना है, इस परपेंडिकुलर में भी एक लेंथ लेनी है, एक पॉइंट को मार्क करना है और ये क्या होना चाहिए हमारा, ये भी 1 यूनिट होना चाहिए. सो लाइक दैट यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया. सो ये भी क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया. नाउ अब इसको मैंने यहाँ पे नेम प्रोवाइड किया P. देन आफ्टर विच बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ पे क्या करना था, O एंड P को आपस में ज्वाइन करना था. सो देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास एक ये ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल OAP. OAP हमारा क्या आ गया, ट्राइंगल आ गया. नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूं, पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं यहाँ पे सिंपली यूज करता हूं, देन मैं सिंपली यहाँ पे OP की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं. अब देखिए AP की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट. OA की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट. सो यहाँ पे मैं OP की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OAP. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है हमें, सिंपली हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा. वैल्यूज को पुट करते हैं. देखिए हाइपोटेनियस क्या है हमारे यहाँ पे, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, बेस हमारा क्या है OA स्क्वायर प्लस P, परपेंडिकुलर क्या है हमारा AP स्क्वायर. वैल्यूज को पुट करते हैं. सो देखिए OP स्क्वायर ये एज इट इज रहेगी बिकॉज हमें तो इसकी वैल्यू को फाइंड ही करना है. OA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 यूनिट, इट मींस 1 स्क्वायर. AP की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट, इट मींस 1 स्क्वायर. देन OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 1 प्लस 1. देन OP इज इक्वल्स टू रूट 2. सो OP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रूट 2 यूनिट्स आ गई है. नाउ देन आफ्टर विच हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे लेंथ लेनी थी, रेडियस लेनी थी, कितनी, OA के इक्वल हमें रेडियस लेनी थी. देन हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना था. क्या करना था, एक आर्क ड्रॉ करना था. सो लाइक दैट इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना था, एक आर्क ड्रॉ करना था. सो लाइक दैट ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, P डैश आएगा. देन आफ्टर भी जब हम स्केल की हेल्प से O और P के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, सो OP ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 1.4 और OP डैश, और OP डैश किसके इक्वल है, OP के इक्वल है.
ओ पी डैश किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है। ओपी डैश की वैल्यू 1.4 और ओपी की वैल्यू कितनी है, √2। सो देखिए यहां से हमने इसको वेरीफाई किया कि √2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1.4 होती है। नाउ सो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया ही था, स्टडी किया था कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं √2 की वैल्यू को। अब हम बात करते हैं √3 की वैल्यू को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। सो सिंपली ये सब कंसेप्ट यहां तक हमें करना है। अब इससे आगे की स्टेप क्या होगी, देन आफ्टर विच आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पी डैश है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो लाइक दैट। सो आपने यहाँ पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। देन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर की भी अगेन आपको क्या लेनी है, 1 यूनिट क्या लेनी है, आपको डिस्टेंस लेनी है। सो लाइक दैट यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी 1 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगी। सो इसको मैंने यहाँ पे मार्क किया Q। देन बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आपको Q और O को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास ट्राइंगल बन गया है। कौन सा ट्राइंगल बन गया है हमारे पास, ट्राइंगल ओ पी डैश क्यू। सो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया ओ पी डैश क्यू। नाउ जब मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूंगा, सो चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। सो देखिए कैसे मैं यहाँ पे सिंपली यूज करूंगा। सो लाइक दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ओ क्यू है हमारी हाइपोटेन्यूज। देन ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, बेस क्या है हमारे पास, ओ पी डैश। अब देखिए ओ पी डैश किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है, और ओपी किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। सो यहाँ पे मैंने लिखा √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। नाउ सॉल्व करते हैं आगे। सो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, देन ओ क्यू स्क्वायर, और सिंपली ओ क्यू हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 हो जाएगा। सो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ओ क्यू की वैल्यू आ गई है हमारे पास √3। अब नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगेन हमें सिंपली ओ क्यू रेडियस लेके क्यू पॉइंट से हमें एक आर्क ड्रॉ करना है लाइक दैट, इस तरह से। ये आ गया हमारे पास Q डैश। देन जब हम विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से O से Q तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, O से हम सिंपली डिस्टेंस मेजर करेंगे ओ क्यू डैश तक, देन ये आएगा 1.7। और ओ क्यू और ओ क्यू डैश दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है। और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, √3, और ओ क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, 1.7। सो लाइक दैट हमने यहाँ पे क्या किया, √3 की वैल्यू को भी वेरीफाई कर दिया है। सो लाइक दैट इस तरह से आप किसी की भी वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनकी वैल्यूज को आप इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं यहाँ पे कि आपको किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, √5 की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए √5 से पहले क्या आएगा आपके पास, √4 आएगा। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। देन सिंपली आपको कहां से स्टार्ट करना है, आपको 2 पॉइंट से स्टार्ट करना है। सो लाइक दैट ऐसे अगर आपसे √6 की वैल्यू पूछे, √7 की, √8 की, सो लाइक दैट आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है वेरीफाई करने का। सो देखिए बिल्कुल इजी सिंपल आपका कंसेप्ट है, कोई भी यहाँ पे डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम हमने सिंपली यूज की है जो आप पढ़ते आ रहे हो अपनी जूनियर क्लासेस से। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि जो डेसिमल नंबर्स है उनका हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम बात करेंगे बिकॉज नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेसिमल नंबर्स के केस में भी और फ्रैक्शंस के केस में भी। अब हम डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन के केस में स्टडी करते हैं डिवीजन मेथड को, यानी कि कैसे हम डिवीजन मेथड की हेल्प से सिंपली डेसिमल नंबर्स और जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उनको सिंपली हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। देन आफ्टर विच, सो ये दो हमारे लास्ट टॉपिक बचे हैं चैप्टर के, देन आफ्टर विच हम कुछ क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल। सो हम बात करते हैं कैसे हम डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए कंसेप्ट को देखते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो ये नंबर्स गिवन है हमारे पास और इन नंबर्स का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। नाउ देखिए दोनों ही नंबर्स हमारे क्या है, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है। अब देखिए जैसा आपने स्टडी किया हुआ है डेसिमल नंबर्स को, सो डेसिमल नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट और सेकंड पार्ट होता है डेसिमल पार्ट। सो हियर जो डेसिमल से राइट साइड में होगा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इंटीग्रल पार्ट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट। एंड ये हमारा क्या होता है, दिस इज द डेसिमल पार्ट। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल पार्ट होता है। अब देखिए जब कभी भी हमें किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, सो हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हम नॉर्मल नंबर्स होते हैं अगर हमारे पास, तो वहां पे क्या करते हैं, हम पेयर्स बनाते हैं डिजिट्स की, और उन पेयर्स को विद द हेल्प ऑफ बार से क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ सेम केस हमारा डेसिमल नंबर्स के में भी होगा। सो यहाँ पे भी हम पेयर्स बनाएंगे, बट देखिए यहाँ पे तो दो पार्ट्स है नंबर में, तो यहाँ पे पेयर कैसे बनाएंगे। सो बेसिकली जो हमारा क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा, उसमें जो हम डिजिट्स की पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट। कहां से करेंगे, हम लेफ्ट साइड से। सो लाइक दैट इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। और जो हमारा डेसिमल पार्ट होगा उसमें हम कहां से मूव करेंगे, उसमें हम राइट टू लेफ्ट की साइड क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो लाइक दैट इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास एक बार है या फिर एक पेयर बोल सकते हैं, और डेसिमल पार्ट में हमारे पास क्या यहाँ पे दो पेयर्स हैं। नाउ सेकंड जो नंबर है हमारा उसमें भी मैं यहाँ पे सिंपली बना देता हूं पेयर्स को। सो लाइक दैट इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या बन गए हैं, ये पेयर्स बन गए हैं। अब सेकंड मेथड हम यहाँ पे सेकंड स्टेप पे हम क्या करते थे, सिंपली यहाँ पे क्या करते थे, हम एक ऐसा नंबर देखते थे जिससे का स्क्वायर रूट क्या होगा, फर्स्ट जो हमारा पेयर होगा या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। सो चलिए डिवाइड करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को। सो हियर द नंबर इज 12.0409। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, नंबर आ गया है। सो चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारे पास पेयर क्या है, 12 है। सो 12 के लिए सिंपली हम क्या लेंगे, कैसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर या तो 12 के इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो जाए। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेता हूँ देन दिस विल बी 9 हो जाएगा हमारे पास, देन दिस विल बी 3। सो 3 टाइम्स, अब देखिए डेसिमल आ गया यहाँ पे हमारे पास। सो डेसिमल को सिंपली पुट कर देंगे, 3 का डबल करके हम यहाँ पे लिख देंगे 6। नाउ अब नेक्स्ट पेयर जो है उसको हम नीचे लेके आते हैं, 0 4, ये हमारे पास नीचे आ गया। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी अगर मैं मल्टीप्लाई उस नंबर के साथ में 6 में करूंगा या तो 304 के इक्वल आ जाए या फिर इससे क्या रहे, छोटा रहे। सो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे सिंपली 4 लेता हूं देन 4 की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, देन इट विल बी इक्वल्स टू 4 and 4 16 1, दिस विल बी 25, सो इट विल बी 256। सो ऑलमोस्ट इसके क्लोज ही आ रहा है। सो 4 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिया, दिस विल बी 256। सब्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे सिंपली। सो लाइक दैट अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा देन दिस विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 8, इधर क्या बचा है 9 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4। 48 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पेयर लेके आते हैं, देन नेहर नेक्स्ट पेयर इज 0 9 एंड यहाँ पे इसको लिखते हैं हम सिंपली डबल करके 4 को, दिस विल बी 6 8 आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब देखिए आगे सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो लाइक दैट अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इसके 9 आ रहा है। अब देखिए 9 किसके टेबल में आता है, या तो 3 के टेबल में 3 के स्क्वायर में आता है या फिर 7 के स्क्वायर में आता है। सो देखिए वैल्यू बहुत ही बड़ी है। सो अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, सो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, दिस विल बी, ये कितना आ जाएगा 7 7 49, 4 कैरी चला गया यहाँ पे, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 56 एंड 460 0 6 यहाँ पे आ गया, दिस विल बी 40 एंड 48। सो ये क्या आ गया 4809 आ गया। सो 7 टाइम्स अगर हम लेंगे देन दिस विल बी इक्वल्स टू 4809। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। सो लाइक दैट कंप्लीट डिवाइड हो गया। क्वाइटेंट हमारे पास क्या आया है, दिस विल बी क्वाइटेंट 3.47। सो आई कैन सिंपली राइट हियर द स्क्वायर रूट ऑफ 12.0409 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3.47। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, इसका स्क्वायर रूट हो गया है। सो देखिए इस तरह से हमने इजीली क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, जो इंटीग्रल पार्ट है जैसे आप उसको सॉल्व करोगे देन आफ्टर विच जैसे आप डेसिमल पार्ट का कोई पेयर लोगे देन उससे पहले तुरंत आपको क्या करना है, जो डेसिमल है उसको क्वाइटेंट में वहां पे पुट करना है। बस यही यहाँ पे आपका क्या है डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सारा कंसेप्ट प्रोसीजर स्टेप्स आपके क्या है सेम है।
जैसे आप किसी जनरल नंबर के क्या करते हो, आप वहां पे स्क्वायर रूट को फाइंड करते हो बाय द डिवीजन मेथड। सो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो देखिए सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारी जीरोस गिवन है यहाँ पे। सो कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये इससे भी आसान है जो हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है। सो लाइक दैट दिस विल बी 3.47। सो सेकंड पार्ट में नंबर नोट करते हैं हम 0.0064516। सो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर हो गया। अब ये देखिए पेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पेयर आ गई। अब देखिए इंटीग्रल पार्ट क्या है हमारा, जीरो है, जीरो के बाद डेसिमल है, सो पुट कर देंगे डेसिमल को यहाँ पे। अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, डेसिमल पार्ट से स्टार्ट करेंगे, बट डेसिमल पार्ट में भी फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पेयर जीरो है। अब देखिए अगर एक पेयर जीरो का गिवन हो देन आप क्वाइटेंट में क्या करोगे, एक जीरो पुट कर दो। क्या आपको दो जीरो पुट नहीं करनी है, एक जीरो पुट करनी है। नाउ आपके पास अब क्या आ गया, आपके पास सेकंड पेयर आई विच इज 6। सेकंड पेयर में आपका क्या है 06 यानी कि 6 है। अब आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 6 के इक्वल हो, 6 से छोटा हो, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 2 आ जाएगा। 45 को नीचे लेके आएंगे, दिस विल बी 245। सो 2 टाइम्स हमने यहाँ पे लिया, 2 का डबल करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे सिंपली, वो या तो इसके इक्वल है या फिर इससे क्या आ जाए, छोटा आ जाए। सो अगर मैं यहाँ पे 45 लेता हूं, बिकॉज लास्ट में क्या है 5 है, सो 45 मल्टीप्लाई करूंगा 45 से, दिस विल बी इक्वल्स टू 25 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 20 एंड 22, दिस विल बी 2 2 5। ये आ गया हमारे पास। सब्सट्रैक्ट करेंगे सिंपली हम यहाँ पे, then this will be equals to 0, this will be 2 एंड ये क्या आ जाएगा 1 6 आ जाएगा। अब 5 को डबल करके लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे 5 को डबल करके, यानी कि 5 को हम इसमें ऐड कर रहे हैं सिंपली। सो दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है जो क्या करे, जिसके अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ वो इसके इक्वल आ जाए। अब देखिए लास्ट में क्या है 6 है, 6 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में आता है। सो 4 अगर मैं यहाँ पे लेता हूं देन 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 20, सो इक्वल आ गया। देन 4 क्वाइटेंट में आया, दिस विल बी 2016। सो ये क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। सो लाइक दैट, सो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.0006516 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 0.0254। सो ये हमारा इसका क्या आ गया है, स्क्वायर रूट आ गया है। सो लाइक दैट इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, कैसे आप डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है जहां पे आपको डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड, यानी कि कैसे हम किसी गिवन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। सो लाइक दैट हमने सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी स्टडी किया है। सो वहां पे हम क्या करते थे, जो फ्रैक्शन थी सबसे फर्स्ट हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, देन हम डिनोमिनेटर का फाइंड करते थे और दोनों को पुट करते थे, देन वो हमारी क्या आ जाती थी, वहां पे सिंपली उस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट आता था। सो सेम हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। सो सेम वही कंसेप्ट है, बस वहां पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया था स्क्वायर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यहां पे हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। सो लाइक दैट डिवीजन मेथड वही सेम जो भी डेसिमल केस में किया और जो हमने जनरल स्टडी किया था। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हेल्प से सिंपली हम फाइंड करते हैं। सो लाइक दैट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड की हेल्प से इन फ्रैक्शंस का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 256 अपॉन 841 है। सो सबसे फर्स्ट हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 256। सो
256 का सिंपली यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सो सिंपली हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम पेयर्स बनाते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बार। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर। नाउ अब देखिए फर्स्ट पेयर में हमारे पास 2 है। सो अब हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका या तो स्क्वायर 2 के इक्वल हो या फिर इससे क्या हो, लेस हो। सो नाउ लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे क्या लेके चलता हूँ, लाइक दैट अगर मैं 1 का स्क्वायर लूं देन इट इक्वल्स टू 1, 2 का स्क्वायर लूं देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4। लेकिन 2 किस कहां पे है हमारा, ये 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। सो इट मींस यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, 1 का स्क्वायर ले सकता हूँ। सो लाइक दैट 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 1, माइनस करेंगे देन दिस विल बी 1, 56 हमारा नीचे आ जाएगा। सो लाइक दैट नाउ अब 1 को डबल करके हम कहां पे लिखेंगे, नीचे लिख देंगे लाइक दैट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पे एक ऐसे नंबर लेना है जिसके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर और 2 के साथ में देन वो 156 के क्या हो जाए, या तो इक्वल आ जाए या फिर उससे क्या हो, छोटा रहे। नाउ देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या है, 6 है। अब देखिए 6 किसके स्क्वायर रूट में आता है लास्ट में, सो ये तो हमारे किसके आता है, सिंपली 4 के एंड 6 के में आता है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या लेता हूँ, 4 लेके चलता हूँ, it means 24. So 24 multiplied by 4 then it will be equals to 16, 1, 4, 8 and 9. So ये तो 96 होगा, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। So now चलिए अब हम यहाँ पे 26 देखते हैं। So like that this will be equals to 36, 3, 12 and 3, 15. Then it will be equals to 156. It means हम यहाँ पे क्या लेंगे, 6 लेंगे। So like that it will be equals to 156. तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। It means 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, सो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 841 है। सो 841 का हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे अब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सो लाइक दैट, सो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूं 256 का स्क्वायर रूट। नाउ अब हम सिंपली यहाँ पे बात करते हैं 841 की। सो 841 ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। सो इसका रूट फाइंड करते हैं। सो पेयर्स बनाते हैं, फर्स्ट पेयर एंड दिस इज द सेकंड पेयर। नाउ देखिए 8 है, सो सिंपली यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर ले सकता हूँ। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस करेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू 4 और 41 जो नेक्स्ट पेयर है उसको हम नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, 2 का डबल करके लिखूंगा, इट विल बी इक्वल्स टू 4। अब एक प्लेस यहाँ पे मैं खाली छोड़ दूंगा बिकॉज अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसी डिजिट लेनी है जिसकी अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देन वो 441 के इक्वल आ जाए या फिर उससे क्या रहे, उससे स्मॉलर रहे। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 1 आ रहा है। सो अब देखिए 1 किसके स्क्वायर में आता है, सिंपली हमारा 9 के स्क्वायर में आता है सिंपली हमारा वहां पे। सो चलिए सिंपली अगर मैं यहाँ पे 9 को पुट करता हूँ, इट मींस 49। सो चलिए चेक करते हैं, 49 मल्टीप्लाइड बाय 9 देन इट विल बी इक्वल्स टू 181 हो जाएगा। 8 इधर कैरी आ गया, 46 36 और वो इट विल इक्वल्स टू 441। इट मींस 9 टाइम्स हम यहाँ पे लेंगे देन दिस विल बी इक्वल्स टू 441 और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इट मींस जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज इक्वल्स टू 29 हो जाएगा। सो इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ दिस फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू, सो किस तरह से मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूं, लाइक दैट आई कैन सिंपली राइट हियर 256 अपॉन 841 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 16 अपॉन 29। सो लाइक दैट इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सो देखिए सबसे फर्स्ट हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर विच हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सिंपली क्या किया, पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड किया, देन आफ्टर विच हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो हेयर यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ इस पोर्शन को और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ सिंपली यहाँ पे। सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें गिवन है। सेकंड पार्ट इट विल 10
86 अपॉन 121। सो 121 की मल्टीप्लाइज में करेंगे एंड देन इसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 121 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 86 आ जाएगा। देन इट विल बी इक्वल्स टू 1210 प्लस 86, देन इट विल बी इक्वल्स टू 1296। सो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है इक्वल्स टू। नाउ अब चलिए आगे। सो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के आगे सिंपली नॉर्मल फ्रैक्शन के आगे, सो इट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये 1296 अपॉन 121। सो चलिए आगे हम सिंपली यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। सो लाइक दैट आगे हम सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली सबसे फर्स्ट हम 1296 का यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। सो पेयर्स बनाते हैं, फर्स्ट पेयर दिस विल बी इक्वल्स टू सेकंड पेयर। सो देखिए फर्स्ट पेयर में हमारे पास क्या है 12 है, सो यहाँ पे मैं क्या लूंगा 3 का स्क्वायर लूंगा बिकॉज इट विल इक्वल्स टू 9। सब्सट्रैक्ट करेंगे देन दिस विल बी इक्वल्स टू 3, 96 नीचे आ जाएगा। नाउ अब जिसको डबल करके हम लिखेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 6। अब देखिए 6 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर किसके स्क्वायर में आता है 6 के स्क्वायर में। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं, इट मींस 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 16, 1 इधर कैरी आ गया 24 एंड 256। सो ये तो क्या आ गया हमारे पास 256 आ गया है। नाउ अब देखिए तो बहुत ही छोटी वैल्यू है इससे। नाउ चलिए कुछ और ग्रेटर वैल्यूज को देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, सो 6 के केस में हमारे पास क्या होगा 6 6 36, 3 इधर कैरी आ गया 36 एंड 39 हो गया। सो इट मींस इक्वल आ गया। सो यहाँ पे मैं क्या लूंगा 6 लूंगा, देन इट विल बी इक्वल्स टू 396, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। सो नाउ आई कैन सिंपली राइट हियर, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, सो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, सो ये हो जाएगा 1296 किसके इक्वल आ गया 36। अब हम 121 का फाइंड करते हैं। सो 121, सो फर्स्ट पेयर दिस इज सेकंड पेयर। सो फर्स्ट पेयर में क्या है 1 है हमारे पास, सो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0 आ गया। नीचे 2 1 को पुट करते हैं, नाउ 1 का डबल कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐसी वैल्यू को पुट करना है जो क्या हो, सिंपली अगर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे उससे ही तो इक्वल आएगा। सो 1 को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ देन 1 की मल्टीप्लाई 2 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 ही आ जाएगा। देन इट विल बी इक्वल्स टू 0, तो कितना आ गया 11 आ गया। और वैसे भी हमें पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 अपॉन 121 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 11। सो लाइक दैट इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं कि आपको कोई भी किसी भी तरह की फ्रैक्शन गिवन हो, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन हो चाहे वो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन हो। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया है, स्क्वायर रूट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का और डेसिमल नंबर्स का। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कंप्लीट हो जाता है। नाउ कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर विच फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। सो चलिए मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके जो एक्सरसाइज में गिवन है, एंड देन आफ्टर दैट आपके और कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग द स्क्वायर रूट्स। So now dear students, let's discuss some questions from the exercise 3.4. So 3 point exercise में से कुछ questions को यहाँ पे simply मैं explain करता हूँ। So यहाँ पे हमारे पास कुछ language वाले questions हैं, so उन questions को हम discuss करते हैं। Otherwise जो बाकी के remaining questions हैं वो already उन examples पे based हैं जो मैं आपको already discuss कर चुका हूँ। यानी कि जैसे मैंने वहाँ पर concept use किया इन questions को solve करने में, so like that उसी same concept पे आपके वो exercise के questions होंगे। And जो remaining questions हैं जो थोड़े different यहाँ पे लैंग्वेज वाले हैं, सो वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो इस कंसेप्ट पे आपके बेस्ड होंगे। सो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 10 है। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। सो इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री के इक्वल है। सो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे सिंपली इस ट्राइंगल का एक रफ स्ट्रक्चर बनाता हूँ लाइक दैट, सो इस तरह से हमारे पास ये क्या है ट्राइंगल है, ट्राइंगल को मैंने नेम प्रोवाइड किया ए बी सी। सो ये ट्राइंगल का क्या हो गया यहाँ पे हमारा नेम हो गया। एंगल बी जो है हमारा, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। सो लाइक दैट ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज।
नाउ ये हमारे पास हो गया। अब फर्स्ट केस में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। सो ये हमें डाटा गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AC को। AC क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सो पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम सिंपली डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है हमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है हमारे पास AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं। सो AC स्क्वायर की तो हमें वैल्यू फाइंड ही करनी है। AB हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर, सो 14 सेंटीमीटर प्लस BC क्या है हमारे पास 48 सेंटीमीटर। सो अब हम यहाँ पे स्क्वायर्स की बात करते हैं। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ 48 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। सो सिंपली 48 की मल्टीप्लाई 48 में करेंगे, 8 एंड 8 कितने हो जाएंगे 64, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 32 2 3 कैरी चला गया, इट विल बी इक्वल्स टू 16 17 18 19। नाउ ये कितना हो जाएगा 4 0 13 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2304 आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, दोनों को ऐड करते हैं। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 9, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 0 आ गया, 1 इधर कैरी आ गया, 9 और 1 10, 0 है 0, 1 इधर कैरी चला गया, 1 और 3 4 एंड 5 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2500। किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। नाउ AC स्क्वायर इधर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रूट हो गया। नाउ किसकी स्क्वायर रूट ऑफ 2500 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हमारे क्या आ गई यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आ गई है। सो लाइक दैट इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। सो देखिए बिल्कुल बेसिक सिंपल आपका क्वेश्चन था यहाँ पे। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ AC इज इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, फाइंड AB हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। सो रफ कर रहा हूं मैं सिंपली यहाँ पे। नाउ इन वैल्यूज को भी सिंपली यहाँ पे रफ कर रहा हूं मैं एंड चेंज कर रहा हूं इन वैल्यूज को सिंपली यहाँ पे। सो लाइक दैट हमारे पास AB की वैल्यू अब की बार हमें फाइंड करनी है। AC हमारे पास 37 सेंटीमीटर है और BC हमारे पास यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है। वैल्यूज को पुट करते हैं। सो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, अगेन हमारे पास AC हो जाएगा बिकॉज ट्राइंगल तो हमारे पास सेम ही है यहाँ पे वही। बेस हमारे पास क्या हो गया है AB स्क्वायर हो गया है एंड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे BC स्क्वायर है। नाउ AC की वैल्यू कितनी है 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB हमें फाइंड करना है, सो ये एज इट इज ही रहेगा। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो चलिए 37 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। इट मींस 37 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 37 में करनी है। 7 7 49 4 25 आ जाएगा। इट विल बी 1 2 एंड दिस विल बी 11, देन इट विल बी इक्वल्स टू 9631। सो ये कितना आ गया हमारे पास 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एज इट इज रहेगी। नाउ 35 का स्क्वायर देखते हैं। So 35 multiplied by 35 it will be equals to 25, 2 इधर कैरी आ गया हमारे पास 15 17। Now 15 5 1 इधर कैरी आ गया 3 3 9 और 10। It will be equals to 5 7 और 12, 1 इधर 2 and it will be equals to, so now it is equals to 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारे पास स्क्वायर्स आ गए हैं दोनों वैल्यूज के। नाउ देखिए इधर ये वैल्यू प्लस में है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। इट मीन्स 1369 माइनस 1225 सेंटीमीटर
स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। नाउ सब्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे सिंपली, देन इट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 में से 5 सब्सट्रैक्ट होंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 4, 6 में से 2 इट विल इक्वल्स टू 4 और 3 में से 2 इट विल बी इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। नाउ इधर स्क्वायर है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हो जाएगा, इट मींस ए बी इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, देन इट विल बी इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 12 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सो लाइक दैट हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट को भी इजिली सॉल्व किया। सो देखिए बिल्कुल सेम बेसिक कंसेप्ट हमारा वही यूज हुआ, पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यूज को पुट की एंड स्क्वायर रूट को हमने क्या कर दिया यहाँ पे सिंपली फाइंड कर दिया है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं, वन मोर क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। सो इस टाइप के और आपको क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में बुक में मिलेंगे। सो आई होप अब आप उन क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर पाओगे बाय योरसेल्फ। सो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो नाउ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं आप। सो अ गार्डनर हैज 1400 प्लांट्स। एक गार्डनर है, उसके पास कितने प्लांट्स हैं, 1400 प्लांट्स है, एंड ही वांट्स टू प्लांट these in such a way that the number of rows and number of columns remain the same। अब ये क्या कर रहा है, सिंपली गार्डनर इन प्लांट्स को प्लांट कर रहा है, कहां पे, गार्डन में, किसमें, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। नाउ अब उसने क्या बताया वहां पे क्वेश्चन में कि उसको इक्वल चाहिए, यानी कि रोज और कॉलम्स क्या होने चाहिए, वहां पे सेम ही रहने चाहिए, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज अगर क्या है हमारे पास 10 कॉलम्स हैं तो 10 ही क्या रहेगी, हमारी रोज रहेगी। नाउ फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। सो अगर उसको इक्वल नंबर ऑफ क्या रखने हैं, रोज और कॉलम्स रखने हैं, और उसके पास इतने प्लांट्स है, देन हमें यहाँ पे सिंपली बोला है कि उसको कुछ और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें उन प्लांट्स के नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। सो देखिए क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट हमें क्या गिवन है, टोटल प्लांट्स हमें जो गिवन है, टोटल प्लांट्स गिवन इज इक्वल्स टू कितने हैं, 1400 है। नाउ अब हमें यहां पे क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स देखते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स। हमने यहां पे क्या किया, नंबर ऑफ रोज को क्या माना, हमने एक्स माना, बट हमें क्या कंसेप्ट गिवन है यहां पे कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, number of rows is equals to number of columns। number of rows किसके इक्वल हो जाएंगे, number of columns के इक्वल हो जाएंगे। नाउ अब देखिए नंबर ऑफ रोज क्या माने हमने, x माने, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो इक्वल्स टू x हो जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1400 और एक्स इज इक्वल्स टू 1400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1400 बाय डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड की हेल्प से हम सिंपली यहाँ पे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1400। सो लाइक दैट, सो 1400 नाउ सबसे फर्स्ट पेयर्स बनाते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट पेयर, दिस इज दी सेकंड पेयर। तो देखिए फर्स्ट पेयर में हमारे पास यहाँ पे 14 है। सो कौन सा स्क्वायर लूंगा, किस नंबर का, सो 3 का मैं स्क्वायर ले सकता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। नाउ सब्सट्रैक्ट करते हैं, देन इट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 500 500 आ जाएगा हमारे पास। 3 का डबल हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 प्लेस यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया है। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी अगर मैं सिंपली यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, या तो 500 के इक्वल आ जाए, या इससे क्या रहे, वो यहाँ पे छोटा रहे। सो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या लेता हूँ, सिंपली अगर मैं 7 लूं,
सो 67 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 7 49, 4 यहाँ पे कैरी चला गया हमारे पास, 6 and 6 36, 42, 42 and 4 46. सो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये आ गया 469. सो 7 टाइम्स देन इट विल बी इक्वल्स टू 469. सो अब देखिए हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ गई है, इट विल बी इक्वल्स टू 1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3. सो 31. सो 31 हमारे पास क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है. इट मीन्स 1400 हमारा यहाँ पे क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इट मीन्स अराउंड ये किसके अराउंड आ रहा है, हमारे पास 37 के स्क्वायर के अराउंड आ रहा है. नाउ अब देखिए अगर मैं 37 का स्क्वायर लेता हूं, सो आई कैन सिंपली राइट हियर, क्या हो जाएगा हमारे पास 1400 इज ग्रेटर देन किसके स्क्वायर से, 37 के स्क्वायर से. किससे ग्रेटर हो गया है, 37 के स्क्वायर से ग्रेटर हो गया है. नाउ अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे 38 का स्क्वायर लेता हूं, सो 38 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, सो स्क्वायर रूट ऑफ 38 इट विल बी इक्वल्स टू 1444. सो ये हमारे पास 38 का स्क्वायर आ जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन में मैं क्या पूछा था, क्वेश्चन में मैं पूछा था कि कितने प्लांट्स और वापस गार्डनर को ऐड करने पड़ेंगे जिससे उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोलूं कि उसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं इसमें से, तो कितनी वैल्यू आएगी, 44 आएगी. इट मींस ही नीड्स 44 मोर प्लांट्स. उसको कितने प्लांट्स की नीड होगी, और 44 प्लांट्स की नीड होगी. बिकॉज अगर उसने 44 प्लांट और ऐड कर दिए देन उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 38. कितने हो जाएंगे वहां पे उसके, वो 38 हो जाएंगे. सो लाइक दैट, इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो लाइक दैट इस तरह के क्वेश्चंस और भी आपके एक्सरसाइज 3.4 में प्रेजेंट है. सो आई होप आप उन क्वेश्चंस को इजिली बाय योरसेल्फ सॉल्व कर सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. सो सभी हमने टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए यहाँ पे. सो टोटल 7 लेक्चर्स के अंदर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है और ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सिंपली सॉल्व किए हैं. सो आई होप आपको भी यहाँ पे इस चैप्टर से रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक से या किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है चैप्टर नंबर 3. सो नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 4 इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स. So okay dear students, thanks for joining this lecture. If you have any doubt or queries, then you can simply mention in the comment box. Comment box पे आप simply वहां पे mention कर सकते हैं अगर आपको कोई भी queries है, किसी भी topic में आपको problem है. So okay dear students, thanks for joining this lecture and we will meet again in the next lecture.